गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चंद्रबिंदु की मात्रा के बाद पढ़ने वाले हैं स्वर सुलेखिका की किताब में पेज नंबर 66 पेज नंबर हम लोग पढ़ेंगे। और इस पेज नंबर में हमारा टॉपिक है क्या? अह की मात्रा। इसके पहले हम लोग चंद्रबिंदु से बने शब्द को पढ़े हैं। आइए अह की मात्रा में जो 66 नंबर पेज में दिया गया है क्या शब्द हैं हम देखते हैं। सभी बच्चे 66 नंबर पेज को निकालें। अह की मात्रा ये क्या है? मात्रा है किसका? अह की। अह की ये मात्रा है। इसको क्या कहते हैं? इसे हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। इसका क्या नाम है? विसर्ग। दो बिंदु है ना साइड में रहता है, ठीक है। अगर यह यही बिंदु ऊपर हो जाए तो यह क्या है? अनुस्वार। अगर इस लाइन के ऊपर लिखा जाए तो यह अनुस्वार है एक बिंदु। अगर यह अक्षर के ऊपर लिखा जाए, जैसे देखिए स के ऊपर लिखा जाएगा, क्या हो गया? सन, है ना। मेरे नाम में क्या होगा? संजय। स पर अनुस्वार दिया गया। हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ रहे हैं? विसर्ग। विसर्ग जो है क्या होता है? यह अक्षर के किसी वर्ड के बाद में लिखा जाता है दाहिने साइड में। जैसे मान लीजिए कि हम दंत स दिए और सा में विसर्ग दिए, क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा सह। विसर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे ही विसर्ग देंगे यह हो जाएगा सह। ऐसे अगर हम स पर विसर्ग नहीं दिए तो क्या था? स पर अगर हम विसर्ग नहीं देंगे तो यह क्या था? स, दंत स, है ना। अगर स पर विसर्ग दे दिया गया तो क्या हो गया? सह, सह, ठीक है। यानी इस विसर्ग का उच्चारण जो है ह, आधा ह के रूप में होता है। देखिए हम हमें क्या लिखे हैं? हलंत। आधा ह के रूप में होता है विसर्ग का उच्चारण, ठीक है। सह, सह का मतलब क्या होता है? सह जो ये स के बाद सह जो लिखा गया, विसर्ग दिया गया, यह क्या बन गया? सह। सह जो है संस्कृत शब्द है। सह संस्कृत शब्द है। जैसे ही हम दंत स पर विसर्ग भी दिए तो यह क्या हो गया? एक मीनिंगफुल, यह जो है अक्षर बन जाता है। और इस सह का मतलब होता है वह, है ना। सह का क्या मतलब होता है? वह। आपको ये पढ़ना नहीं कि सह का मतलब क्या होता है। मैं आपको यूं ही बता रहा हूं कि किस प्रकार देखिए विसर्ग देने पर यह है अक्षर जो है अर्थपूर्ण हो गया। कैसे? इसका क्या है? अर्थ ही बदल गया। आगे क्या था? तो आगे दंत स था, इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही विसर्ग दिया गया यह जो है एक अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित हो गया। सह का मतलब संस्कृत में वह होता है, ठीक है। आइए विसर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर से एक बार हम क्या बोले? हम बताए आपको कि विसर्ग का उच्चारण जो है ह के रूप में होता है, आधा ह, है ना। ह हलंत, है ना। जैसे न और म लिखा गया है, ये क्या हो गया? नम। नम, नम का मतलब होता है जैसे उसकी आंखें नम है। नम है मतलब भीगी हुई है ना। नम में अगर हम अनुस्वार देते हैं इसका मतलब बदल गया। यह क्या हो गया? नम में जैसे हम यह विसर्ग दिए, क्या हम इसे बोलेंगे? अब इसे हम ह के रूप में बोलेंगे। ह का उच्चारण करेंगे
म के बाद वह क्या होगा, नमः। क्या बोलेंगे, नमः। नमः का मतलब नमस्कार, नमस्कार। जैसे हम पूजा करते हैं, है ना, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, यानी शंकर को, शिव को नमस्कार। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, यानी सूर्य भगवान को प्रणाम, सूर्य भगवान को नमस्कार। देखिए शब्दों को जो आपका पेज नंबर 66 पर दिए गए हैं, जैसा कि यह क्लियर हो गया क्या कि विसर्ग का उच्चारण जो है ह के रूप में होता है, आधा ह के रूप में, है ना। आइए शब्द को देखें जो 66 नंबर पेज पर दिए गए हैं। देखिए ये क्या लिखा गया, ये हुआ प्रात। क्या लिखे हम, प्रात। प्रात में अगर हम विसर्ग दे देते हैं तो यह क्या हो गया, प्रातः। क्या इसको बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे, प्रातः, है ना। त के बाद ह का उच्चारण हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे। प्रातः, प्रातः का मतलब क्या होता है, सुबह, है ना, सुबह सवेरे। प्रातः काल, हमें प्रातः काल जगना चाहिए, है ना, हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए, जगना चाहिए। प्रातः का मतलब सुबह का समय, सुबह का काल। फिर से देखिए प्रातः के बाद आपका क्या दिया गया है सर, नम। नम, नम में हम क्या दिए, विसर्ग दिए, क्या बन गया ये, नमः। नमः, नमः का मतलब नमस्कार, नमः का मतलब क्या हो गया जी, नमस्कार, है ना। हम किसी को नमस्कार कैसे करते हैं, तो हम करते हैं नमस्कार, ठीक है, हाथ जोड़ करके। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका शब्द जो है द हर्षकार विसर्ग ख, दुख। इसको क्या पढ़ते हैं, दुख। दुख, दुख क्या होता है, सौरभ, है ना। किसी तरह से आप दुखी हैं, आप खुश नहीं हैं, हंस नहीं रहे, तो क्या कहा जाएगा कि आप दुख में हैं, है ना। आप खुश नहीं है, आप हैप्पी नहीं है, ठीक है। तो दुख ये है, क्या है, दुख। अच्छी बात नहीं है दुखी होना, है ना। हमारे पास किसी तरह की जब समस्या आती है तो हम क्या हो जाते हैं, हमें दुख पहुंचता है, हम दुखी हो जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपका बर्थडे है, आप जो है क्या करते हैं, अपनी माँ से या पिताजी से, पापा से कुछ गिफ्ट मांगते हैं, और पापा क्या कहते हैं, यह गिफ्ट तुम्हें, यह उपहार तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं, मैं नहीं ला कर दूंगा। तो आपको क्या होता है, आपको दुख होता है, नहीं, उस समय हम क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो यह दुख की बात हो जाती है। और जैसे ही पिता बोलते हैं, पिताजी क्या कि हाँ तुमको पक्का देंगे यह उपहार या यह गिफ्ट जो है तुमको जरूर देंगे, या माँ बोलती है, मम्मी बोलती है, तब क्या करते हो, खुश हो जाते हो, है ना। तो दुख का क्या हो गया, उल्टा खुश, है ना। हम खुश हो गए, हमें उससे सुख मिला, हम सुखी हो गए, है ना। जैसे ही हमें क्या सुना, हमारे कानों को यह सुनाई दिया कि यह हमें मिलेगा। तो कहने का मतलब दुख तब होता है जब हमारी बातें पूरी नहीं की जाती है, जब हमारी इच्छा जो है पूरी नहीं की जाती है, और हमें सुख तब मिलता है जब हमारी बातों को मानी जाती है, हमारी इच्छा को पूरा किया जाता है। तो दुख ये हुआ आपका दुख। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 67 पर आप सभी बच्चे देखेंगे। ये देखिए आपका है ना, ये क्या है, छह। पहले क्या दिया गया है, छह, ठीक है। आप इसे ऐसे भी सीधा तरीके से लिख सकते हैं। क्या ये क्या है, छह। छह में
विसर्ग हम दे दिए, ये क्या हो गया? छ है ना। छ मतलब क्या होता है? छ मतलब 6, या जो है छ हुआ, देखिए छ 6 है ना। छ का मतलब 6, ठीक है। जैसे आपका षटकोण आप पढ़े है ना। षटकोण क्या होता है? षटकोण को आपको मैं दिखा चुका हूं, है ना। ये क्या है? ये षटकोण है। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण। ये क्या है? इसमें कितने कोण है, कितने एंगल है? 6, या 6 एंगल हुआ, है ना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो 6 का मतलब 6 एंगल जहां हो, जहां 6 कोण हो, उसको क्या कहते हैं? षटकोण। 6 का मतलब 6। नेक्स्ट आइए, तप। तप 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 क्या होता है? हम तपस्या करें। तपस्या का मूल शब्द क्या है? तप है। हम तपस्या करते हैं। किसकी तपस्या? हम ईश्वर की तपस्या करते हैं, है ना। हम अपने जीवन में तपस्या करते हैं, क्या करने के लिए? किसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, किसी अचीवमेंट को पाने के लिए। जैसे छात्र जो है, विद्यार्थी जो है, यह भी क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप तपस्या कर रहे हो। किस चीज के लिए? कुछ अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छे चीज को प्राप्त करने के लिए। आप अभी किस क्लास में हैं? यूकेजी में। फिर क्लास 1 में जाएंगे, 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे। इसी तरह से क्लास आपका बढ़ते जाएगा। क्या है? पढ़ाई भी क्या है? एक प्रकार की तपस्या है। पढ़ना क्या हुआ? यह भी एक तप है, यह भी एक तपस्या है। तो तप है, तप में हम विसर्ग दिए, क्या बन गया? तपः। ठीक है। नेक्स्ट है तपः के बाद आइए नेक्स्ट शब्द आपका है, देखिए ये क्या हुआ? दंत स व, दंत स आधा है, व है, त है। दंत स व संयुक्त त, ये क्या हो गया? स्वत। स्वत कोई शब्द नहीं होता है। स्वत में अगर हम विसर्ग दे दें तो यह क्या बन गया? यह शब्द जो है बन गया स्वतः। स्वतः, स्वतः का अर्थ क्या होता है? अपने आप, अपने आप। जैसे यह काम स्वतः हो गया, यह काम जो है अपने आप हो गया। कैसे काम अपने आप हो जाता है? जैसे आप अच्छी तरह से पढ़ते हो, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, आप अच्छे तरीके से जो है एग्जाम देते हैं, है ना। रिजल्ट क्या होता है? अपने आप स्वतः जो है अच्छा होता है। रिजल्ट तब क्या होगा? स्वतः अच्छा होगा। तो स्वतः मतलब क्या होगा? अपने आप। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट शब्द है नहर्षिकरणी विसर्ग स हा कर हा य, क्या हो गया? निह। नी में नहर्षिकार नी में विसर्ग आया, क्या हो गया? निह। निह सहाय। निह सहाय का मतलब क्या होता है? जिसका कोई सहारा न हो, सहारा न हो, जिसका कोई सहारा न हो, वह क्या होता है? निसहाय होता है ना। और जिसका कोई सहारा नहीं होता है, उसको सहारा कौन देते हैं? तो उसको ईश्वर सहारा देते हैं। तो वह निसहाय है। जैसे मान लीजिए कि कोई बुढ़ा है,
बुढ़ा व्यक्ति है, वह चल फिर नहीं सकता है, उसको पकड़ के चलाया जाता है, तो क्या है, वह चलने में असमर्थ है, वह चल नहीं पा रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, वह निस्सहाय है ना। यानी उसको कहीं ना कहीं सहायता की आवश्यकता है। तो जिसका कोई सहारा न हो, उसे सहारा चाहिए उस बुढ़े को, वह क्या हो गया, निस्सहाय। तो ये आपके क्या हुए, ये आपके पेज नंबर 66 और 67 के कुछ शब्द हुए जो विसर्ग की मात्रा से संबंध रखते हैं या जिनमें हम विसर्ग की मात्रा को लगाते हैं। आइए पेज नंबर 68 पर सभी बच्चे पेज नंबर 68 को एक बार देखेंगे, 68 नंबर पेज, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। हाँ, 68 नंबर पेज में देखिए क्या लिखा हुआ है। आप सभी जो हैं इस पेज नंबर को निकालें और ध्यान दें। इसमें देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, अपना पाठ पुनः याद करो, है ना, अपना पाठ पुनः याद करो। ये देखिए विसर्ग से संबंधित आपका शब्द दिया गया है, क्या, पहसुकर पुनः, और इसमें विसर्ग दिया गया है, यह क्या बन गया, यह बन गया पुनः। पुनः का मतलब क्या होता है, दोबारा, दोबारा, या और काम कर सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, फिर से। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं अगेन, है ना, AGAIN, पुनः। पुनः मतलब पुनः का मतलब दोबारा या फिर से। इंग्लिश में क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे, अगेन, AGAIN, अगेन। तो पुनः मतलब दोबारा, फिर से। क्या कहा जा रहा है, इस वाक्य में कहा जा रहा है कि आप अपना पाठ, है ना, अपना पाठ पुनः याद करो। कहने का मतलब क्या कहा जा रहा है, आपको यह इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप जो है अपना पाठ फिर से याद करें, पुनः अपना पाठ याद करो, है ना, अपना पाठ पुनः याद करो, यानी अपना जो लेसन है, जो आपको याद करना है, जो लर्न करना है, उसे आप फिर से याद कीजिए। नेक्स्ट क्या है, निसंकोच, न में हर्षिकार, विसर्ग निह, संकोच। निसंकोच दुखी और निसहाय की सहायता करो। निसंकोच यानी बगैर संकोच किए हुए, बगैर मन में किसी तरह का भेदभाव रखे हुए आपको क्या करना चाहिए, तो बिना किसी तरह का संकोच किए हुए खुले मन से आप क्या करें, जो दुखी हैं और जो निसहाय है, जिनका कोई सहारा ना हो, उन्हें क्या करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो आपको ये बताया जा रहा है क्या, कि आप अपना पाठ फिर से याद करें। फिर क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, जो निसहाय है, यानी जिनका कोई सहारा नहीं है ना, और जो दुखी हैं, उनको क्या करना चाहिए, बिना संकोच किए हुए, बिना किसी तरह का देर किए, बिना किसी तरह का डाउट किए, है ना, हमें क्या करना चाहिए, तुरंत उनकी मदद करनी चाहिए। आइए हम देखते हैं पेज नंबर 68 में ही दिए गए शब्दों को विसर्ग लगा करके लिखना है। तो उन शब्दों को लिखते हैं, है ना, जिनमें क्या करना है, हमें विसर्ग लगाना है। 68 नंबर पेज, 68 पेज देखिए, ये शब्द है प्राप्त, फिर से पूर्ण, फिर से शब्द है दंत स, तलाक स, न आयकर न। फिर देखिए अंत, अंततः, ये संतान,
नेक्स्ट क्रमतलादेश। तो आप आइए यहाँ पर विसर्ग लगाइए। देखिए प्रातः के बाद विसर्ग लगा, क्या हो गया ये प्रातः है। पुनः पुन के बाद जो है न के बाद विसर्ग लगा, क्या हो गया ये पुनः है। ये तलादेश न आयकार के बाद विसर्ग लगा, क्या हो गया स्नेह है, स्नेह है। ठीक है, ये क्या गया अंत में विसर्ग लगा, क्या हो गया अंतः है, अंतः है। अंततः के बाद विसर्ग लगा, क्या हो गया अंततः है। और नी के बाद यहाँ पर देखिए विसर्ग लगता है, क्या हो जाएगा निःसंतान। क्रमतलादेश क्रमश, क्रमश के बाद विसर्ग लगा, क्या हो गया क्रमशः, क्रमशः। ठीक है, आइए एक एक शब्द का हम आपको अर्थ बताते हैं। प्रातः मतलब सुबह सवेरे, है ना। पुनः मतलब दोबारा। स्नेह, स्नेह स्नेह होता है धीरे धीरे। अंतः, अंतः मतलब अंदर का। अंततः मतलब अंत में। निःसंतान जिसका कोई संतान न हो, जिसका कोई क्या हो पुत्र न हो, कोई बेटा न हो, है ना, किसी तरह का क्या है उसके पास संतान न हो, चाहे बेटी न हो बेटा न हो, संतान न हो। निःसंतान यानी उसके पास कोई संतान नहीं, कोई औलाद नहीं है। ये क्या है क्रमशः है। क्रमशः का मतलब लगातार। ठीक है, क्रम से एक के बाद एक, क्रमशः, है ना। तो ये हुए आपके कुछ शब्द जो कि विसर्ग से जुड़े हुए थे, विसर्ग से संबंधित हैं। आज हम लोग विसर्ग से संबंधित जो भी शब्द थे पेज नंबर 66 से 68 तक, है ना, पढ़े। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे रेफ और पदेन की मात्रा से बने शब्द। धन्यवाद।